हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 17 श्वसन और गैसों का विनिमय, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाई करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो चैप्टर के मुख्य टॉपिक्स और उसका पूरा सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले आते हैं श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। स्पंज और हाइड्रा, ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉडी सरफेस से वो श्वसन लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं। केचुआ अपने स्किन से श्वास लेता है। कीट ट्रैकिया नाम का उनका एक अंग होता है जिससे वो सांस लेते हैं। मछली गिल्स से लेती है और मनुष्य जो है फेफड़े यानी लंग्स से लेते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने का क्या है, स्किन स्किन ट्रैकिया गिल्स लंग्स, ठीक, आप इसे याद कर लीजिएगा। मानव श्वसन तंत्र, अब आगे देखते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वायु का मार्ग, सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, नाक से हम अंदर लेते हैं, फिर आता है नेजल चैम्बर, फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आता है ट्रैकिया, फिर आती है ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स और फिर एल्वियोलाई आती है। इसका क्या है, नो नीड, प्लीज लर्न द बायोलॉजी बेसिक ऑलवेज। इसको आप याद कर लेंगे तो आपका जो है पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। नॉस्ट्रिल्स, फिर नेजल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स आता है, नाक से अंदर घुसता है, फिर नाक के चैम्बर में जाता है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आता है ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, ठीक है। एपिग्लॉटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यहाँ पर एक दरवाजा होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोक देता है। ट्रैकिया सी शेप्ड एक कार्टिलेज रिंग्स के आकार का होता है। राइट लंग में 3 लोब होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, ठीक, इतना याद रहेगा आपको। श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पिरेशन श्वास लेना, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट संकुचित होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब वो भी संकुचित होते हैं, फिर थ्रोसिक वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर घटता है, फिर हवा जो है अंदर जाती है, ठीक है। ये श्वास लेने का तरीका होता है। अब क्या है, एक्सपीरेशन श्वास छोड़ना, ठीक है। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है, डायफ्राम कहाँ, पेट के उदर को बोलते हैं ना, जिस किसी का पेट लटका हुआ होगा वो देख लीजिएगा, आपको आसानी समझ में आएगा। ये है डायफ्राम, सांस लिए डायफ्राम फूला, डायफ्राम रिलैक्स हुआ, जब श्वास छूटा थोरेसिक वॉल्यूम घट गया, प्रेशर बढ़ गया और फिर एयर जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। ट्रिक क्या होगा, इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्ट प्लस वॉल्यूम अप, प्रेशर डाउन, ठीक है, इंस्पिरेशन का ये होता है। उसी तरीके से आप एक्सपिरेशन का क्या होता है, रिलैक्स, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा और फिर हवा बाहर निकल जाती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया।